आप जैसे गुरु माता हैं, माता सुदीक्षा जी आदरणीय, तो उनके जो आपने गुरु बनाया, तो किस भगवान की प्राप्ति के लिए आपने भगवान? मैं वही बताने जा रहा हूँ सर आप जी को, क्योंकि आपने किस भगवान की बात की है। भगवान कितने हैं जी? श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और राम जी और बहुत सारे 36 करोड़ देवी देवता हैं। माया है आत्मा राम। अच्छा जी। और आत्मा किसका राम है? परमात्मा का राम है। अच्छा, सभी में मतलब परमात्मा एक ही है ना। बताओ, अभी मैं ये शरीर छोड़ दूं यहाँ पर, आप मेरे को काटो पीटो जला दो दफना दो, क्या होगा? उसको कुछ होगा? शरीर को नहीं होगा ना। क्या बात। श्री कृष्ण जी महाराज ने ये कहा कि तुमसे पहले मैंने ये ज्ञान है ना सूर्य को दिया। अच्छा जी। अब अर्जुन भोचक के में रह जाता है, इतनी उम्र सूर्य की आपने कैसे दे दिया? आप तो मेरे जितने ही हो उम्र में। हाँ। मेरे जितने ही तो हो लमसम, देखने में भी समान है। समान हो। तो आपने कैसे उसको सूर्य भगवान को आपने दे दिया? तो बता रहे हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म अनेक हुए हैं, तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। अच्छा जी। हाँ, वो मुझे याद है। ऐसे ही तू है तो पुराना सदियों से, होता है नया मालूम ना था। ए नूरे हकीकत जलवा तेरा, ए मेरे खुदा मालूम ना था। तलाश किया दुनिया में तुझे, पर तेरा पता मालूम ना था। अच्छा। गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज है ना, वो सिर्फ एक ही काम करती हैं, सिर्फ दूसरा काम नहीं करती। आपका पहरावा नहीं देखती, आपकी जात नहीं देखती, आप किस कुल से हो कुछ नहीं देखती है। वो क्या देखते हैं? मानव देखती है। करे या बुरा करे। आप मेरे को एक थप्पड़ मारो, वो रोकेगा? सभी को नमस्कार भाई। अभी मैं हूँ समागम के गेट के बाहर। अभी देख सकते हैं आप, श्रद्धालु जो है यात्रा अपनी कर रहे हैं लगातार। और आज तारीख हो गई है 5 तारीख आज। अभी देखेंगे यहाँ से गिने चुने यहाँ पर यात्री हैं और दिन रात लगातार यहाँ से ट्रेन चल रही है। ओल्ड रेलवे स्टेशन की भी मैं दिखाऊंगा खबर। फिलहाल यहाँ पे चाय के साथ रस भी मिल रहा है। सेवा में है जी। अच्छा, सेवा में। हाँ जी, यहाँ कोई जैसे खाने का कोई पैसा नहीं होता। लंगर चलता है 24 घंटे लंगर होता है। चाय 3 टाइम चाय मिलती है। जो भी यात्री आते हैं उनकी सेवाएं होती हैं। यहाँ का जो सेवादार है वो मेन है। अच्छा। सेवादार, हाँ जी, सेवा बिल्कुल निष्काम सेवा होती है। यहाँ एक भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ ये सबसे प्यार से बोलते हैं, सबसे कोई झगड़ा नहीं करते किसी तरह का भी। हाथ जोड़ते हैं, पाँव में छूते हैं, किसी तरह को। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे हमने कोई धार्मिक जगह स्वर्ग पे आ गए हैं। यहाँ कोई झगड़ा नहीं है किसी से, एक दूसरे को पहल देते हैं। यहाँ इतना समागम आया तो किसी का धक्का मुक्की नहीं हुई। जी जी। हम कहीं भी जाते हैं तो धक्का मुक्की होती है। यहाँ सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी ये सिखाते हैं कि दूसरे को पहल देनी है। हाँ। आप पीछे रहना, दूसरे को पहल दो तो कभी धक्का मुक्की नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ मिशन यही सिखाता है, प्यार और प्रीत का मिशन है। तो यहाँ दूर दूर जो संत महात्मा आए हुए हैं ये इसलिए आए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इतनी संगत आई है, क्यों आई है? तो ये एक सवाल है कि इतनी संगत आई क्यों है? तो आखिर कोई बात तो है ना कि मन में शांति है। तो अपना काम छोड़ के कौन आता है जी? कोई नहीं आता। तो जहाँ खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलता है, यहीं तभी आते हैं सभी लोग। मैं पानीपत से हूँ जी। अच्छा, यहीं से ही? हाँ, पानीपत से ही हूँ। और यहाँ ये सारी सेवाएं आप देख रहे हैं ना जी आप, तो ये एक एक सेवादार अपना निष्काम सेवा करता है, किसी को कोई पैसे का लालच नहीं है। हाँ। तो ये संतुष्टि है। तो यही चीज़ है, यहाँ प्रेम है, प्रीत है, प्यार है। मैं 8 दिन हो गए जी। हाँ जी, 20 मिनट का रास्ता है। घर नहीं गया, घर जाने का दिल ही नहीं, क्योंकि सेवाएं में लगी हुए हैं। बुधवार को हम आए थे, आज बुधवार है। हमारी ये ट्रांसपोर्ट पे सेवा होती है। आप जाओगे अभी? ना जी, अभी नहीं जा, 2-3 दिन नहीं और जाएंगे। अच्छा, गाड़ी चला रहे थे क्या? ना गाड़ी करानी, सेवा करनी। गाड़ी नहीं चलाते, जो गाड़ी से उतरते हैं उनको बैठाना, ले जाना, या कोई सेवाएं हमारी लगा देते हैं उनकी सेवा में करना। तो ये हमारा जिम्मेवारी बनती है। क्या बात है। क्योंकि हम पानीपत से हैं तो पानीपत की जिम्मेवारी क्या है? सेवा करना। हाँ। तो हमने सेवा करनी है। चाय आई है तो चाय आप सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। सभी पिए, महात्मा रस ले, चाय पिए। और लंगर 24 घंटे चलता है जी। बिल्कुल। तो देखो भाई, और भी महात्मा है। आप कहाँ से है? आप कहाँ से? दास पंजाब से है जी। पंजाब से? अभी जा रहे हो घर पे? हाँ जी, आज घर जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने तो ये पैर ग्लव्स वगैरह? जी ऐसे ही, मतलब एलर्जी है थोड़ी सी अच्छे हाथों की, इसीलिए। अच्छा। बाकी माता जी की बड़ी कृपा है जी, इनकी रज़ा में सब कुछ चल रहा है। ये मिशन है जो धर्म, सभी धर्मों को एक ही बताया जाता है। इसमें कोई धर्म का विरोध नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। सभी धर्म आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। पंजाब कहाँ से? पंजाब गुरदासपुर से। गुरदासपुर से। और राजपिता जी ने भी 2-3 बार गुरदासपुर का नाम अनाउंस किया है अपने विचारों में।
क्योंकि गुरदासपुर से काफ़ी लोग आते हैं ना। जी जी, क्योंकि ऐसी गुरदासपुर क्या कृपा है वहाँ? गुरदासपुर जो नाम है ना, वो गुरु का दास, अच्छा। मतलब कि गुरु का दास बताया जाता है। जो आप कहाँ से गुरुओं आए के- महात्मा? मैं सबसे पहले तो भारतवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ, एक संदेशा देना चाहता हूँ पूरी वर्ल्ड को। जी, और तो पूरे वर्ल्ड को दोगे? जी, ओह, क्योंकि ये जो मिशन है ये एक मानव मात्र के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई भी जात नहीं यहाँ पर। जी। हाँ, कबीरदास जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है कि कबीरा, इस संसार में इतनी जात में जात जैसे केले के पात में पात। अच्छा जी। हाँ जी, तना होता ना केले का, हाँ, उसमें लकड़ उसमें भी कोई लकड़ा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसके अंदर पत्ते से पत्ता मिलता हुआ तना बनता है। ऐसे ही पूरा संसार घिरा हुआ है, एक ना भूला, दो ना भूला, भूल गया है कुल संसार। इसलिए मैं संसार को ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ, एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो लाइफ में कि जो आपको जो इंसानी चोला मिला है ना, जो मानव चोला मिला है, वो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अच्छा जी। परम लक्ष्य सिर्फ एक ही है, परमात्मा को प्राप्ति। श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने उनमें फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि मुझे जो देवकी का समता ना जन्मा हुआ, वो अति महामूढ़ है, उसे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ। और जो मुझे जिस श्रद्धा से भजता है, कोई एक जैसे हमारी गंगा माता जी हैं उनके रूप में पूछता है, कोई एक पत्थरों में जैसे मूर्त बना देते हैं, प्यारी सी बड़ी सुंदर मूर्त बना देते हैं, उस मूर्त के रूप में मेरे को पूछता है, तो मैं उसी तरह से मिलता हूँ। जिनके जैसे भाव होते हैं ना, मैं उसी भाव से उसके अंदर प्रकट होता हूँ, जी जी। है ना। लेकिन वहाँ पर मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। अच्छा जी। हाँ, मुक्ति सिर्फ गुरु के द्वारे में होती है। अच्छा बिन जी। गुरु भवनिधि तरही ना कोई, ज्यों ब्रंच शंकर सम होई। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं दोहा, ये बात को दर्शा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिस तरीके से हैं, अगर ऐसी स्थिति हम पैदा कर लेते हैं, हम इतने वो हो गए, अच्छा जी। हाँ, भक्ति में इतना रस हो गए, तो मतलब डायरेक्ट भगवान से नहीं हो सकता, मतलब गुरु बिना संप्रदाय। बिल्कुल नहीं हो सकते। वन वे है, ओनली फॉर वन वे, दूसरा रास्ता ही नहीं है, फिर आपने रास्ता बनाया नहीं है। जो माता सुदीक्षा जी हैं वो गुरु हैं आपकी, जी तो उनके द्वारा आपने किस भगवान की मतलब प्राप्ति करनी थी? जी। अब यहाँ पर आपने है ना, एक बात है ना, प्रश्न रूप में दिया है, और प्रश्न में प्रश्न है, ध्यान रखना। आपने कैसे दिया है? प्रश्न में प्रश्न दिया है। हाँ बता बिल्कुल। दूं मैं एक बार बता दूं कि आप जैसे गुरु माता हैं, माता सुदीक्षा जी आदरणीय हैं, तो उनके जो आपने गुरु बनाया, तो किस भगवान की प्राप्ति के लिए आपने भगवान? मैं वही बताने जा रहा हूँ सर आप जी को, क्योंकि आपने किस भगवान की बात की है। भगवान कितने हैं जी? श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और राम जी और बहुत सारे 36 करोड़ देवी देवता ऐसे। ब्रह्मा विष्णु महेश जी धुन लगाए बैठे हैं। किसका लगाए बैठे हैं जी? एक ब्रह्म दूसरो न अस्ति, एक ही परमात्मा है। क्या बात है। हाँ, एक ही ज्योत भी इसके अंदर समाई हुई है। ये जो जितने घट दिखाई दे रहे हैं ना, अच्छा जी। उसमें भी कौन समाया है? आत्मा राम। अच्छा जी। और आत्मा किसका राम है? परमात्मा का राम है। अच्छा, सभी में मतलब परमात्मा एक ही है ना। बताओ, अभी मैं ये शरीर छोड़ दूं यहाँ पर, आप मेरे को काटो पीटो जला दो दफना दो, क्या होगा? उसको कुछ होगा शरीर को? नहीं होगा ना। क्या बात, सही बात। जब तो इस घर में रहता है तो एक घर लगता है, वरना इस घर से भी मुझे डर लगता है। अच्छा जी। समझो हमारी जो आप पत्नी है, जो आप दिख रहे हो वो हो नहीं आप। कहाँ है? ये तो शरीर छोड़ने वाला ना। श्री कृष्ण जी महाराज क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये तो एक जो आत्मा होता है ना, वो शरीर इतना कितने धारण करता है। मेरे और तेरे कितने जन्म हुए हैं। अच्छा क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज ने ये कहा कि तुमसे पहले मैंने ये ज्ञान है ना सूर्य को दिया। अच्छा जी। अब अर्जुन भौचक्के में रह जाता है, इतनी उम्र सूर्य की आपने कैसे दे दिया? आप तो मेरे जितने ही हो उम्र में, हाँ। मेरे जितने ही तो हो लमसम, सब देखने में भी समान है। हाँ, समान हो, तो आपने कैसे उसको सूर्य भगवान को आपने दे दिया? तो बता रहे हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म अनेक हुए हैं, तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। अच्छा जी। हाँ, वो मुझे याद है। ऐसे ही तू है तो पुराना सदियों से, होता है नया मालूम ना था। ए नूरे हकीकत जलवा तेरा, ए मेरे खुदा मालूम ना था। तलाश किया दुनिया में तुझे, पर तेरा पता
मालूम ना था। अच्छा, ये कहते हैं कि भी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, मतलब एक दूसरे में मतलब प्रवेश करती है। लगता है कि भी जैसे इंसान की आत्मा है जो दोबारा से फिर पुनर्जन्म होता है तो इंसान ही बनेगा। देखिए जी, ये जो लख 84 का जो भटकन बताया जाता है, मैं उसके बारे में स्पष्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन जो ग्रंथ शास्त्र बताते हैं उनके अनुभव से हम बात करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और दूसरा क्या है, ओनली प्रेजेंट अगर परमात्मा है तो यहाँ और वहाँ सब जगह होना चाहिए। जो हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज है ना, वो सिर्फ एक ही काम करती हैं, सिर्फ दूसरा काम नहीं करती। आपका पहरावा नहीं देखती, आपकी जात नहीं देखती, आप किस कुल से हो कुछ नहीं देखती है। वो क्या देखते हैं? मानव देखती है। सिर्फ एक जीवात्मा को देखते हैं कि ये आत्मा है ना परमात्मा से मिलना चाहती है। मतलब शरीर कौन देखती है? नहीं, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, सिर्फ यही बारी है। हाँ। गोविंद मिलने की सिर्फ यही बारी है, दूसरी बारी नहीं है। ये इंसानी चोला यही है, लास्ट पीढ़ी, लास्ट जो पौड़ी कहते हैं ना, वो यही है, लास्ट दरवाजा यही है। लेकिन आज के टाइम बहुत सारे तो मानते हैं कि भी ये मैं हूँ, मेरा नाम ये है, ये आपका नाम है ना। वो असली चीज़ जो है आपने देखी है, महसूस करी है, भाई ये इंसान के अंदर भी परमात्मा है विराजमान। मैं तो आपके अंदर भी देख रहा हूँ मेरे मालिक। लेकिन शैतान जो होते हैं उनके अंदर भी भगवान होगा। देखिए, वो उसका कर्म है। जब 5 पांडवों को जब प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने जो दूध कीड़ा खेला, हाँ जी, क्या खेला? दूध कीड़ा खेला ना, दूध कीड़ा खेला तो क्या हुआ? उनके साथ क्या बीती? कर्मों का साथी नहीं है वो, आपके कर्म में बाधा नहीं बनेगा। अच्छा जी। नहीं, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। जो परमात्मा है ना, वो कभी किसी के उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। मतलब अच्छा करे या बुरा करे। आप मेरे को एक थप्पड़ मारो, वो रोकेगा? नहीं रोकेगा ना। वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे थप्पड़ मारना है कि नहीं मारना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। महात्मा जी, पत्ता कहाँ से हिलेगा? मैंने क्या बोला आपको? ये शरीर के अंदर जब आत्माराम बैठा हुआ तब तक मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ। निकल जाएगा, तुम क्या करवा लो मेरे से, करवाओ, कुछ भी नहीं होगा। फिर वही करी तो वही रहा है ना। लेकिन कर्मों का साथी नहीं है, ये ध्यान रखना। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलने वाला ही है। अगर मैं बलात्कारी बनता हूँ तो मेरे तो सब मारेंगे ना, पकड़ पकड़ के सब धो ही डालेंगे ना, बराबर का लटका देंगे, है ना। और मैं संत प्रवृत्ति में हो रहा हूँ, आप संतों से सबसे प्यार कर रहा हूँ, तो प्यार है। अच्छा, लगता है कि जैसे हम बुरे अच्छे कर्म करें तो इसी जन्म में फल मिलता है, अगले जन्म में भी यही का यही मिलता है जी, कहीं नहीं। अच्छा जी। हाँ जी, यही मिलता है ना। अभी आप बताओ, मैं किसी का मर्डर कर दूं तो क्या सरकार मेरे को बोलेगी अच्छा शाबाशी तेरे को दूं? क्या जेल में डालेगी? जेल में डालेगी, है ना। पढ़ाओ ना, परिवार से अलग, पूरी दुनिया से अलग बैठाओ ना। वो तो हमको डिसाइड करना है ना कि अच्छा क्या है वो। हाँ, जान ले पगले अब तो प्राणी, कौन सा तेरा पिंड है प्राण? हाँ। किसके लिए आया तू बीच में जहान? काहे गाफिल होके सोया, बंद है आंखें नहीं है ध्यान, जाके अपना काम तू कर ले, जिसको आया बीच जहान। अच्छा, ये अलग अलग जैसे धर्मों में अलग अलग लोग मानते हैं अपने भगवान को, इष्ट देव को मानते हैं, तो वाकई में लगता है कि वो भगवान है, उनको मानना चाहिए। जैसे सिख ईसाई गुरु नानक 9 गुरु 10 गुरु है, उनको मानते हैं। हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता, ईसाई जो है वो जो होते हैं वो भगवान, और मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं। लगता है कि भाई ऐसे भगवान के नाम बटे हुए हैं, नाम है भगवानों के अलग अलग नाम अनेक जी। बड़ा प्यारा संदेश है ये, ऐसा नहीं है। ये जो है ना, जितने भी प्यारे प्यारे नाम आपने, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, रब, ये प्यारे प्यारे नाम हैं। ये नाम है, नाम ही नहीं। नाम ही तो सिर्फ एक ही है। हाँ, अलग अलग तरह से जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु रहती देखिए तैसी। जिसको अल्लाह के रूप में पूजे, अल्लाह लो। यहाँ तो अल्लाह ले लो, ईश्वर ले लो, रब ले लो, तो मिलेंगे, मतलब उसी रूप में मिलेंगे उसमें। बिल्कुल सेम टू सेम जो आपके भाव है वहाँ पर मिलता है। 4 वर्णों को दे आदेश, चीज एक है और सब बिल्कुल। हाँ, बोलन से इनको। 4 वर्णों को दे आदेश, 30 पंडित को सदा आदेश। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों को एक साथ बिठाकर परमात्मा का जो ज्ञान दे देना, वो ही असल है। वो अपने को सोचना हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन धर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है, दोनों चीज। लेकिन मैंने सुना कि भी धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। मैंने कई बार नाम आ गया ना, आ गया दोनों।
दोनों आ गया ना धर्म युक्त। आपने ही जवाब तो आपने दे दिया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं, आपने जवाब दे दिया मेरे मालिक। हाँ, दोनों चीज दे दी ना, धर्म कर्म दोनों तो बोल दिया ना। हाँ, देखो धर्म है ना, लंगड़ा है बिना कर्म के, बिना जो धर्म मतलब ज्ञान, ज्ञान के बिना कर्म लंगड़ा है, उसको चल नहीं सकता है, सॉरी अंधा है ना। और जो ये जो कर्म है वो बिना ज्ञान के बिल्कुल अंधा, उसको कुछ नहीं पता वो किस रास्ते पे जा रहा है। हाँ, मुझे ज्ञान हो गया कि मुझे आपसे प्यार करना है, फिर भी मैं नफरत करूं, अच्छी है जी। फिर भी मैं नफरत करूं, तो गलती कहाँ है? बिल्कुल। अच्छा, हमारे जीवन का मेन लक्ष्य क्या है जी? एक पापी की भी उस तरीके से मृत्यु होती है, मतलब एक पुण्य कमाने वाला भी उस तरीके की मृत्यु होनी है। आप भगवान के मतलब जप कर रहे हैं, भगवान गुरु के शरण में है, आपकी मृत्यु होनी है। एक पापी अपना कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, उसकी मृत्यु होनी है। तो उसमें फर्क क्या है? इसके लिए श्री कृष्ण जी महाराज ने बहुत प्यारा संदेश दिया जी, बहुत प्यारा संदेश दिया है। अर्जुन ने इस बात को पूछा था कि जो जैसे कोई बुरा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, देखो दोनों ही बेड़ी हैं, अच्छा कर्म भी और बुरा कर्म भी, ये दोनों बेड़ियां हैं। अच्छे कर्म करे ना तो सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म किया तो लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे वो कितने अरबों खरबों की भी हो, लेकिन हमारा बंधन तो है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, चाहे लोहे की हो तो भी तो बंधन ही है ना, है जी। क्या बात है। बंधन ही रहेगा, बंधन तोड़ मिलावे राम, ऐसे से मिलना है जो हमको परमात्मा से रूबरू करवा दे, बस। कैमरा इस साइड में, हाँ बिल्कुल। इसके हकीकी का एक ही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया हुआ कबूल है। अगर ऐसी भाव है तो मिलेगा, बिल्कुल। उसके बिना नहीं मिलता। अपने जीवन का मेन लक्ष्य क्या रहेगा जी? मैंने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, परमात्मा को प्राप्त करके और अच्छे सुंदर से सुंदर कर्म किए जाएं, मानव मात्र से प्यार किया जाए। मानव मात्र से प्यार करेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि दोबारा फिर इंसान रूप में मैं धरती पे आऊँ? मुझे क्यों जरूरत है? ये तो जो हमारे सच्चे पातशाह सदगुरु हैं, जो हमारे तीन लोक के मालिक हैं, वो तीन लोक का मालिक इसलिए कहा जाता है, जो ज्ञान देता है ना खुद खुदा दे सकता है, दूसरे किसी की पावर नहीं है अपनी बात को बता दे। मैं अपना अंतर्यामी मैं खुद हूँ, मैं परमात्मा का अंतर्यामी नहीं हूँ। परमात्मा का अंतर्यामी परमात्मा खुद होता है, और वो ना नर होता है ना नारी होता है, वो तो कोई रूप में प्रकट होता है। अभी हमारे चलो सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में प्रकट है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। इसके सिवा और कुछ होता भी नहीं है, परमात्मा के सिवा कुछ होता ही नहीं है, और परमात्मा ही सब कुछ है। कौन है परमात्मा? परमात्मा जो कि हर घट घट में समाया हुआ है, हर घट। आपने देखा है परमात्मा? बिल्कुल देख रहा हूँ। कैसे? मैं तो आपके अंदर सबके अंदर देख रहा हूँ, तो कहते हैं कि क्योंकि राम चार है। कह रहे भगवान तो दिखते ही नहीं है। किसने बोला? यहाँ कई लोगों से मैंने किया कि उनको ना तो उसको हवा का असर होता, ना उसको पानी भिगो सकता है, ना उसको आग जला सकती है, ना उसको शस्त्र काट सकता है, मतलब ऐसे कुछ सुनने को मिला। बिल्कुल, जब मिले का मिले मुर्शद, तो बात खुदा से होती है, पहले नहीं होती है। अर्जुन को नहीं मिला जब तक दिव्य नेत्र नहीं दिए गए। अच्छा जी। संजय भी बड़ा खुश नसीब, उसको भी दिव्य नेत्र मिल गए। बारहवीं को वहाँ ऊपर बिठा रखा है, उनको नेत्र दे रखे हैं, वो भी देख रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ क्या? है जी, देख रहा है ना। और ये जब हनुमान जी ऊपर ध्वजा पे बैठे हुए, उन्होंने मुझे ज्ञान के लिए कहा, श्री कृष्ण जी महाराज को कहा कि हम जब श्री राम जी के साथ युद्ध करते थे तो श्री राम जी हमको ज्ञान की बातें करते थे। अगर ज्ञान योग बन जाएगा ना तो मुझे आपके साथ मजा आ जाएगा युद्ध का। बिल्कुल। अच्छा, तो समागम में इतने सारे लाखों लोग आते हैं, उनको भी ऐसी दृष्टि प्रदान करी गई है गुरुद्वारा की भी, चलो परमात्मा के दर्शन हो सके? जी देखिए, मोस्ट ऑफ तो मिल गई है, परंतु जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कोई 3-4 जन व्यक्ति अगर आ रहे हैं तो उनको तो फिर बाद में मिलेगी ना। अच्छा जी। उन्होंने प्राप्त कर ली हो या नहीं की हो। आपने कितना टाइम हो गया? मैं इस समय 25 ईयर्स इसका हो गया है। आपने हुए हैं दर्शन भगवान को भाई? मैं देख रहा हूँ, इसके पास होता है जी। मैं तो देख ही रहा हूँ। मैं तो आपके अंदर हंसता हुआ देख रहा हूँ, इस बच्चे के अंदर वो खाते हुए देख रहा हूँ, है ना। सुनी सेज है ही कहाँ। ये भाई आप महसूस कर सकते हैं चीजें भी, ये जो कह रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ, अगर माने तो भाई भगवान है उसके अंदर भी, नहीं माने तो उसके लिए कुछ नहीं। देखिए, वो मानना ना मानना वो उसका अज्ञानी का काम होता है। नहीं, ज्ञानी हमेशा मानता ही है, क्योंकि उसके सामने है ही। भाई प्रत्यक्ष को वो कहाँ। नहीं, मैं मान लूंगा ना कि आप में भगवान है। देखिए, मैंने ये एक मानना हो गया ना, ये मानना हो गया ना कि हाँ मान लिया भगवान। नहीं, ये आप बोल रहे हो,
अच्छा। मैंने ये नहीं बोला कि मान लो, मैं बोला मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे लफ्ज सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनाओ। हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं सूनी से देख ही नहीं रहा हूँ ना। यही तो चीज़, कण कण पत्ते पत्ते डाली में समाई हुई जो संपदा है, जो ये अलग है, जिसको लिखा नहीं जा सकता, है ना, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता, जो अखंड है, अडोल है, अविनाशी है और हर घट घट में बड़े प्यार से समाया हुआ है, बड़े प्यार से समाया हुआ है। और परमात्मा है ना, सिर्फ उसके अंदर ही समा सकता है, संत के अंदर ही समा सकता है, कहीं नहीं समा सकता। तो सच्चे संत की पहचान क्या? सच्चे संत की एक ही पहचान है कि वो अपना आपा ना खोए, कभी भी विषम परिस्थिति हो जाए ना, कभी भी उसके विरुद्ध भी क्यों ना हो जाए, वो अपनी संतति को ना खोए, इस मालिक के साथ लिव लगा के, और जो भी बोले प्रभु की रजा में बोले। अच्छा जी, मैं शास्त्रों में ढूंढता आया हूँ कि पढ़ता आया हूँ कि बताया भी गया है कि भी भगवान के पाने के लिए ना, मतलब लाखों वर्ष, मतलब हजारों 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक तपस्या करनी पड़ा जी भगवान की प्राप्ति हो। आप यहाँ पे कुछ लोग आते हैं कि मैंने तो प्राप्त कर लिए, भगवान के दर्शन कर लिए, ना कोई तपस्या करी ना कुछ करी, फिर भी भगवान के दर्शन हो गए। वो लोग पहाड़ों में जाकर के इतनी तपस्या करते थे, जो महात्मा होया करते, ऋषि मुनि होया करते, तब भगवान की प्राप्ति हो। इतनी आसान है भगवान की प्राप्ति करना? सर जी, इसका एक ही स्पष्ट बात है, मैंने पिछले जन्म में कितनी भक्ति की है मुझे कैसे पता? मैंने भी की हो, क्या पता, मैंने भी बहुत सारे नेम व्रत किए हो, पता नहीं क्या क्या किया हो, भाई मुझे थोड़ी पता जी। और उसी का फल मुझे यहाँ पर 3 लोक का मालिक मिल गया, मेरे को ये संत मिल गए हो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। सबसे पहला संतों का संग ही मिलना होता है। और संत कैसे? जो परमात्मा को जानकर उसकी भक्ति करते हुए ऐसे संत मिल रहे हो कि हमने देखा है गुरु को, यानी प्रभु को देखा है, कण कण में हाजिर हजूर। ऐसे जब संत महात्मा मिलते हैं ना, तब होता है ये बात, उससे पहले नहीं। बड़े आनंद में महसूस कर रहे हैं अभी, मतलब हंस के बात करना, इस तरीके की एक्टिविटी बहुत कम लोगों में देखना मिलती है। आप हंसते रहते हैं बिल्कुल। मेरा रोआ रोआ खड़ा है। अच्छा जी। क्योंकि आप अलग की बात कर रहे हो, मेरे प्रीतम की बात कर रहे हो, तो मैं क्यों ना रजूं? मेरा ये रोम रोम खिला हुआ है। हाँ, अगर कोई मुझे यहाँ के कुछ मार के चला पता नहीं चलेगा। अच्छा जी। क्योंकि मैं इसकी इबादत कर रहा हूँ ना। खो गए भक्ति में भगवान। बिल्कुल। क्या बात है जी, कहाँ से हो आप? महान वैसे दास है ना, कुछ मान नहीं है, एक तुच्छ सा सेवक है सदगुरु का। ज्ञान दिया जी। हाँ जी, दास है ना, एक तुच्छ सा सेवक है संत निकारी मिशन में। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से 2001 में दास को ज्ञान मिला। अच्छे जी। आँख के पट खुले, क्योंकि दास भी यही मानता था जब तक ज्ञान नहीं मिला था कि भगवान 4 हैं। अच्छे जी। जब मुझे पहली बार कहा गया कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो मैंने 4 भगवानों को लेके चला था साथ में। अच्छा, कौन? मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ। कौन से भगवान? जैसे अल्लाह हो गए, है ना, हाँ जी। राम हो गए, रब हो गया, है ना, और वाहेगुरु, और क्या नाम है, ईश्वर, जिसको गॉड कहते हैं, ओनली प्रेजेंट गॉड। 4 के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं कोई भी दर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर नहीं गया हूँ, तो मैं उसी तरीके से लेके गया था और ऐसे चल के गया था। मैं जब गया था ना, मैं ऐसे अकड़ के गया था, मतलब कि कौन सा भगवान दिखाते हैं और ये 3 कौन से हैं। अहंकार में? अरे जबरदस्त अहंकार था जी, क्योंकि 4-5 जो साथ में रहते थे, हमारा ग्रुप होता था। अब जो 4-5 जन होते तो कैसे चलता आदमी? ऐसे अकड़ के गया था जी मैं तो। और जब वो 3 लोग का मालिक दिखाया ना, वहीं के वहीं धरा रह गया मैं तो। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि परमात्मा अलग ही है, जो हमारी सोच समझ से परे है। जब बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे है और वहाँ भी है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। ऐसा परमात्मा कहाँ, जो हमने पहले पूछते आ रहे कि है क्या? जिस तरीके से हम ब्रह्म को नहीं समझ सकते, ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते। ब्रह्मांड तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। जी, सभी ब्रह्मांड को मिला के? बताता हूँ मैं आपको। पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसको हम घूम नहीं सकते। चाहे हम एयर, अगर हम उसका भी लाइन ले ना, एयर का भी, तो भी नहीं घूम सकते। कुछ ऐसी जगह भी जगह -50 -70 इस तरह से वो है वातावरण, वहाँ पर हम एयर लेके भी नहीं जा सकते। ऐसी भी जगह है, पृथ्वी नहीं घूम सकते। और ऐसी पृथ्वी 13 लाख इकट्ठी होती है तब जाके सूर्य बनता है। सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी आ सकती हैं। ब्लैक होल एक है जो यूनिवर्स में, जो जिसके अंदर 350 करोड़ सूर्य समा सकते हैं। और उसके बाद नेबुलास है, जिसके अंदर एक छोर से दूसरी छोर में जो लाइट की जो गति होती है ना, सबसे स्पीड वाली, उनके करोड़ साल लगती है, तब तक भी वो लाइट वहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। और ऐसे इतने फैले हुए हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी कौन सा बड़ा है, कुछ पता नहीं है। क्या बात है, बड़ी अच्छी नॉलेज है जी। और पढ़े लिखे हैं, यहाँ से पता लगता है भी पढ़े लिखे भी हैं और काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान भी है।
और ये ऐसे है नहीं कि भी हवा में बात हो रही है। मैंने भी जब इनसे बातचीत करी तो मेरे को भी लगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, कुछ ना कुछ महसूस करने से भाई हर चीज़ प्राप्त हो सकती है। ये जो चीज़ें हैं जी। आप वैसे जन्म स्थान आपका जी? जी, मेरा जो जन्म स्थान रहा है, मैं जिला खुर्जे में जो बुलंदशहर है वहाँ खुर्जा में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद थोड़ा गाज़ियाबाद में भी मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं अहमदाबाद जो गांधीनगर है वहाँ पर भी मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और उसके बाद जब मैं वडोदरा में आया, जो मेरी कर्म नगरी बनी, और वहाँ से ही मेरी शादी हुई। और शादी का पहला दिन दूल्हा बन के मैं निरंकारी मिशन में आया। पहले दिन ही निरंकारी सबसे सच धज के आया। निरंकार ने, सतगुरु ने, समंदर हरदेव सतगुरु ने मुझे प्यारा सा दूल्हा बना के भेजा। अच्छा। ऐसे नहीं दूंगा, तुझे सजा के दूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। 25 फरवरी 2001 एक में शादी होगी थी। जब शादी हुई दास की, 25 फरवरी 2001 उसी दिन दूल्हा बना। जोड़े के साथ में आए? नहीं, दास जोड़े में कैसे आएगा? दास तो अकेला आएगा ना, जोड़ी तो बाद में बनाई ना। बाद में आपका तो पहले ही ना, दूल्हा बन के तो अकेला ही आता ना। अच्छा भाई जब शादी हो जाती तब दूल्हा दुल्हन होते हैं ना। पहले तो वो दूल्हा ही आया भैया। नहीं ऐसे नहीं। आपकी शादी होगी तो आपके दुल्हन को साथ में लेके आओगे? भाई पहले तो अकेले आओगे सज धज के। शादी होने, हाँ भाई शादी होने के बाद ही तो जोड़ी कहलाओगे। हाँ बिल्कुल, शादी होने के बाद। तो फिर यहीं पे करी शादी? जी वहीं पे की, बड़ौदा में ही। अच्छा अच्छा। हाँ हमारे। अब क्या मतलब कर्म क्या, अपना काम क्या करते हो? जी मेरे है ना 2 काम हैं। एक में जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं उसमें मैं ब्लड लेता हूँ, ब्लड निकालने की सेवा करता हूँ। और दूसरा मैं अपने रोजी रोजगार के लिए और कुछ पोर्टर वगैरह भी चला लेता हूँ। मतलब सेवा ही कर रहे हैं उस चीज़ में भी? नहीं, सेवा नहीं कह सकता मैं। सेवा कब हो जाती है? जब मैं आपको अपने पीछे बिठा के ले जाऊँ ना और आप में प्रभु देख लूँ। लेकिन कभी कभी माया भी देख लेता हूँ, भैया ये कितने पैसे दे रहा है, वो भी हो जाता है। तो लालच भी होता है कहीं ना कहीं? नहीं, लालच नहीं, ज़्यादा लालच नहीं होता। कर्म भूमि होती है ना, उसमें लालच नहीं कह सकते। अच्छा जी, होता ही नहीं कभी भी? देखो लालच किसको कहते हैं? मैं तुम्हारा सामान लूट लूँ। अच्छा। मैं तो भाई अपने मेहनताना का पैसा मांग रहा हूँ ना। भाई मेहनताना का पैसा कब लालच हो सकता है जी? आप काम कर रहे हो, आपको पैसा नहीं मिले इसका, जो आप चैनल चला रहे हो, क्या आप यहाँ मेरे पास आओगे? सही बात है। ये लालच नहीं कहलाता है, ये आपका कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है। हाँ, भाई कुछ लोग जो फायदा भी तो उठाते हैं ना भाई, ज़्यादा पैसे ले लें किसी चीज़ के लिए। जाकी रही भावना जैसी फिर वो मूर्त ही देखी ऐसी। और वो प्रभु की नहीं, माया की भी होती है। देखो 2 तरह के प्रेमी हैं पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ 2 तरह के ही प्रेमी हैं। एक माया के प्रेमी हैं जो माया के पीछे दौड़ लगाते दम तोड़ देते हैं। ना माया मिलती है ना राम मिलता है ना। बिल्कुल। और एक प्रेमी होता है प्रभु का, प्रभु का प्रेमी होता है। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, वो अवस्था अलग होती है। हमें किसका प्रेमी बनना है वो हमको डिसाइड करना है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। देखो बड़े सुंदर विचार जी। और देखो ताड़ी भी बजा रहे हैं आपके नाम की, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे मीट होया। और मैंने सारा समागम आपको दिखाया है, आज भी मैं आया था इसलिए। तो इन महापुरुषों से मिलना हुआ था। आज भगवान ने यही लिख रखी थी कि हम इनसे मिलेंगे और आप तक ये संदेश पहुँचाएंगे। वैसे आपका नाम मैं ध्यान में नहीं था जी। आपने बड़े बड़े प्यारे प्यारे 2 नाम दिए दास को। अच्छा जी। हाँ जी। क्या क्या? जो मेरा लेखक नाम है वो तालेवर भारती है। अच्छा जी। हाँ, और जो संतों ने प्यार वाला दिया है वो कमल भारती दिया है। कमल भारती। हाँ जी। ये 2 नाम कैसे? इनके पीछे भी कोई राज है? बिल्कुल होता है जी। हाँ, वो तो आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी तक नहीं, शादी हुई है अभी तक। अच्छा अच्छा, शादी हुई ना, चलो कोई बात नहीं। पत्नी का ही ले लो। आप पत्नी का नाम क्या है? दीपिका। दीपिका। लेकिन आप दीपिका ही बोलते हो क्या? कुछ और भी बोलते हो ना? प्रिय कुछ तो बोलते होंगे ना? ऐसी इन्होंने दिया तो मैं तो प्रीत वाला नाम है ना। अच्छा, ये बात बड़ी प्यारी बातें करते हैं। वाह जी वाह, सही बात है। मतलब प्यार से बोलते हैं। प्यार से बोलते हैं। हाँ, और प्यार में तो बहुत बड़ी ताकत है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी भक्ति प्रेमा भक्ति है जी। 4 तरह की भक्ति है। टाइम है? हाँ बिल्कुल, टाइम चल रहा है, चलो से बोलो। हाँ जी। सबसे पहली भक्ति है एक सॉरी बख्श लेना, कोई बात नहीं, कोई ना हो जाता है वही थोड़ा सा। नहीं वही देखो अभी चाय चल रही है पीछे इतने, थोड़ा सा ये देखो आप। और कितने यहाँ पे देखो श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं। अभी सारे जाने की तैयारी में हो जी? हाँ, तो अभी सभी जो है यहाँ से जाएंगे। और कितने प्यारे प्यारे महापुरुष यहाँ पर आए और हमें भी वही इनके दर्शन हुए हैं। और अगले साल भी मैं मिलूँगा इनसे।
क्योंकि साल भर में एक बार मिलना होता है। क्यों जी? इधर से आपको आते हुए नज़र आएंगे और हाँ कुछ याद कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बताने वाले थे। और हरियाणा एनडी है। हाँ एनडी हरियाणा। चाय कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है। बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। हाँ तो अच्छा होया जी। जी दास उसका नाम नहीं बता रहा पहली भक्ति का, लेकिन वो भक्ति एक ऐसी नहीं, एक 4 ही तरह की भक्तियाँ हैं। एक भक्ति होती है कि जो कि माँ और पुत्र की भक्ति होती है। माँ अगर 5-10 हज़ार की साड़ी या सूट पहन के बैठी हो ना, और बच्चा कैसे भी आ जाए, वो ये नहीं देखती है कि मेरी इतनी महंगी साड़ी या सूट है, वो उसको प्यार से दुलार करती है, उसी से कपड़े से मुंह पूछ देती है उसका, ऐसे ले लेती है। एक ये भाव की भक्ति होती है, दूसरी सखा भाव की भक्ति होती है। अच्छा जी। हाँ, जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की भक्ति। अब इसमें अर्जुन प्रश्न भी कर रहा ना, मैं जिनको मारने जा रहा हूँ मेरे अपने हैं, कैसे मारूं? ये एक सखा भाव की भक्ति, इसमें प्रश्न जवाब दोनों चीज़ होती हैं। तीसरी भक्ति होती है वो दास भाव की भक्ति होती है, जैसे हनुमान जी की और श्री राम जी की प्रति। श्री राम जी ने जो कहा सत्य वचन मान लिया, इसलिए उनके वो भी ज़्यादा है, मंदिर भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो की त्यों बात मान ली है ना, प्रभु की जो की त्यों बात मान ली, इसलिए उनको पूजने कर दिया और अपने से भी ऊंचा स्थान दे दिया। और जो चौथी भक्ति होती है वो प्रेमा भक्ति होती है, वो राधा और कृष्ण की भक्ति है। अच्छा जी, प्रेम की भक्ति। प्रेम की भक्ति। राधा अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, मैं इतना कृष्ण 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 करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैं कृष्ण हो जाऊंगी, तो मेरी भक्ति का क्या होगा, मेरे प्रेम का क्या होगा? तो सखियाँ समझाती हैं, चिंता क्यों करती है, अगर तू कृष्ण हो जाएगी तो कृष्ण राधा बन जाएंगे। ये तो प्रेम का यूं ही चलता रहेगा सिलसिला। बिल्कुल जी। तो राधा नाम लिए से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण पर नाम लिए से राधा प्रसन्न होते हैं। जी क्या बात है, बड़े सुंदर। जैसे परमानंद महाराज की भी विचार सुनते हो जी आप? जी देखो, जो आप किसी के भी भाव सुनो कोई बड़ी बात नहीं है। चाणक्य जी एक बात कहते हैं कि सोना जो गोल्ड होता है वो अगर गंदगी में पड़ा हो ना, गंदगी में, उसको उठा लेना चाहिए, उसकी कीमत कभी नहीं होती है, कभी कम नहीं होती है। हाँ। आप गोल्ड उठा के देख लो, कितने भी गंदे से गंदे उसमें पड़ा हो, उसकी कीमत कभी कम नहीं होगी, उसका तोले का भाव उतना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से जिस घट से भी अगर ज्ञान की बातें आ रही है तो ले लेनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ले लेनी चाहिए। तो लगता है अगर मैं सीखने के भाव से हूँ, हाँ, तो ज्ञान तो बच्चा भी मिलता रहेगा और आप ऊपर चले जाएंगे। और जहाँ मैंने ये देख लिया ना कि मुझे सबसे ज्यादा आता है, तो फिर मार भी मुझे ही पड़ने वाली है। अहंकार भी, वो अहंकार है, उसमें तो कितने ही डूब गए। क्या बात है जी, बड़े सुंदर विचार है जिनके, और काफ़ी मज़ा आया भाई, और काफ़ी सुंदर विचारों में इन्होंने प्रकट करे हैं। और ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको कैसे लगे भी देखें यहाँ से आप समागम का? अभी तो बिल्कुल कुछ श्रद्धालु हैं जो अभी यात्रा करेंगे। आप भी जा रहे हो जी घर पे? नहीं, हम कल जाएंगे। और मैं आपका भी लाख लाख धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मुझे इस तरह से चॉइस किया, सदगुरु ने मुझे इस तरह से प्रकट किया आप जी के पास, है ना। बाकी कौन पूछता था मुझे, तेरी बंदगी से पहले एक बुझा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले। मैं ये पूरे जो चैनल परिवार है ना, उसका लाख लाख धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये इलाही बात को पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं। आपको विदेश से भी देखेंगे, बाहर से भी तो लोग देखेंगे आपको। बिल्कुल, बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो आपको बोलेंगे भी। अच्छा, कोई भजन वगैरह है कोई ऐसा जो आप सब बताना चाहते? बिल्कुल, प्यारा सा कोई। हाँ जी, सुनाओ जी। अरे होगा ना धनवान कोई रे मेरे जैसा भाई, मैंने नाम की दौलत पाई रे, मैंने नाम की दौलत पाई, ओ मैंने नाम की दौलत पाई रे, मैंने नाम की दौलत पाई। अरे होगा ना धनवान कोई रे मेरे जैसा भाई, मैंने नाम की दौलत पाई रे, मैंने नाम की दौलत पाई। पूरा गीत सुनाएंगे तो आपका बहुत सारा समझ आएगा, इसी में धन्यवाद। चलो जी, आप जहाँ से भी देख रहे हो कमेंट करना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्य निरंकार। ओके, धन्यवाद जी। थैंक यू जी, आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।